जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मस्कुलर सिस्टम के बारे में। कुछ समय से क्लास नहीं आ पा रही थी, उसके पीछे थोड़ा हेल्थ इशू था। अब हेल्थ इशू सॉल्व हो चुका है तो आपकी डेली क्लासें आएंगी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम के लिए बारे में। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे शरीर को चलने फिरने में हेल्प करता है, हमारे शरीर को पोस्चर बनाने में हेल्प करता है। उस ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम को मांसपेशी तंत्र बोलते हैं। मांसपेशियां हमारे शरीर में हड्डी और त्वचा के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, मांसपेशी तंत्र जो होता है, मस्कुलर सिस्टम जो होता है, वो पूरे शरीर का 40% होता है। अगर पूरे शरीर के कुल भार की बात करें तो मस्कुलर सिस्टम का कितना भार होता है? 40% भार होता है हमारे शरीर के अंदर। एक ऐसा सिस्टम जो हमें चलने फिरने में हेल्प करता है, उसे हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। जो हमें हमारी बॉडी को स्टेबल बनाता है, स्थिर बनाता है, उसे हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। मस्कुलर सिस्टम हमारी त्वचा के नीचे पाया जाता है, हड्डी, बोन और त्वचा के बीच में मस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसी मस्कुलर सिस्टम की वजह से हमारी जो बॉडी है वो हमें सुंदर दिखाई देती है और सुडौल बनाती है। ठीक है, हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां जो होती हैं वो 639 है, 639 मांसपेशियां हैं। ठीक है, मांसपेशियां क्या होती हैं? लंबी कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक है, लंबी कोशिकाओं को मांसपेशियां कहते हैं और ये लंबी कोशिकाएं मसल फाइबर की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? मसल फाइबर की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे याद रखना कि मांसपेशियां किससे बनी होती हैं? मसल फाइबर से बनी होती हैं। कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है, जिसमें सबसे बड़ी, सबसे लंबी अगर उसकी मांसपेशी की बात करें तो जो आपके फीमर, जांग में जो मांसपेशियां होती है, जिसका साइंटिफिक नेम है सार्टोरियस, वो सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे लंबी मांसपेशी होती है। ठीक है, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? जांग में अवेलेबल कौन सी? सार्टोरियस मांसपेशी सबसे लंबी मांसपेशी है, जिसकी लंबाई 23 इंच या 60 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। और सबसे छोटी लेंथ में सबसे छोटी कौन सी होती है? कान में, मिडिल कान में, मध्य कान के अंदर एक मांसपेशी पाई जाती है जिसे स्टेपिडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपिडम, जो कान के अंदर होती है और जो लगभग कहते हैं 0.6 mm होती है। 0.6 mm होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सबसे छोटी मांसपेशी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? स्पेडियम। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? MIS याद रख लेना। इनकस, स्पेडियम और माइकस, ये 3 हड्डियां कान में पाई जाती हैं। तो सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्पेडियम होती है, जो कान में होती है। अगर हम सबसे बड़ी मांसपेशी की बात करें तो ग्लूटस मैक्सिमस होती है। कौन सी होती है? ग्लूटस मैक्सिमस, जो नितंब में होती है। इसका काम क्या होता है? ये जांग और कूल्हे के बीच में होती है, जो जांग और कूल्हे को हिलाने में हेल्प करती है। ठीक है, मांसपेशियों के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हमारे मांसपेशियों में क्या आता है? अगर लैक्टिक एसिड आ जाए तो हमें थकान सी महसूस होती है, हमें सोने का मन करता है। वो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। ठीक है, जो मांसपेशी तंत्र है, जो मस्कुलर सिस्टम है, इसे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऐच्छिक, वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री, एक होता है कार्डियक, हृदयक। इन 3 सिस्टम में मांसपेशियों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, और क्या होता है इसमें? मस्कुलर सिस्टम के अंदर, मांसपेशी तंत्र के अंदर कंकालीय मांसपेशियां आती हैं, जो आपके स्टेंटाइन, आंतों के अंदर जो मांसपेशियां होती हैं वो आती हैं, और जो हार्ट में मांसपेशियां होती हैं वो इसमें काउंटेबल होती हैं। अब हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के मस्कुलर सिस्टम होते हैं। एक होता है ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। ऐच्छिक मांसपेशियों को वॉलेंट्री मांसपेशी बोलते हैं। वॉलेंट्री मांसपेशी का मतलब क्या होता है? ऐसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार काम करें। जैसे हमारे हाथों में उपस्थित मांसपेशियां, अगर हम चाह रहे हैं हाथ को हिलाना तो कौन सी मांसपेशियां काम करेंगी? ऐच्छिक मांसपेशियां काम करेंगी। सिर के अंदर कौन सी मांसपेशियां होती हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, ऐसी मांसपेशियां जो आपकी इच्छा पे निर्भर करें उन्हें क्या बोलते हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां बोलते हैं। इन मांसपेशियों का काम होता है कि मूवमेंट में सपोर्ट करना। किस में सपोर्ट करना? मूवमेंट में, चलने फिरने में हमें सपोर्ट करना। ये मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, ये मांसपेशियां
हमारे कंकाल से जुड़ी होती हैं, स्केलेटन से जुड़ी होती हैं, हड्डियों से जुड़ी होती हैं। इसलिए इन मांसपेशियों को कंकालीय मांसपेशियाँ भी कहते हैं, स्केलेटन मस्कुलर भी बोलते हैं, स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐच्छिक मांसपेशियों को क्या बोलते हैं? कंकालीय पेशियाँ भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? ऐच्छिक मांसपेशी को। दूसरी मांसपेशी होती है इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल क्या होती है? ऐसी मसल्स जो आपकी इच्छा पर निर्भर ना करे, आपकी इच्छा के अनुसार काम ना करे, उनको हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक अनैच्छिक मांसपेशियाँ बोलते हैं। ठीक है, ये चिकनी पेशी ऊतक से बनी होती है। किससे बनी होती है? चिकनी पेशी ऊतक से बनी होती है। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जितने भी आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन हैं, आंतरिक अंग हैं, ठीक है, या फिर ब्लड वेसल्स जिसमें से ब्लड जो है, खून जो है, रक्त जो है फ्लो करता है, जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, और जो त्वचा होती है, त्वचा की दीवारें जो बनी होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियों की, इनवॉलेंट्री मसल की बनी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल क्या होती है? ऐसी मसल जिसके थ्रू आपका हार्ट बना होता है। ठीक है, कार्डियक मसल भी एक तरीके से इनवॉलेंट्री मसल होती हैं, अनैच्छिक मसल होती हैं, जिनका काम होता है हृदय के कार्य को करने के लिए। ठीक है, जब हम मांसपेशियाँ आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि मांसपेशी, अगर आपको बैठना है तो मांसपेशी के अंदर सिकुड़न पैदा होगी, तो वो सिकुड़न किस वजह से पैदा होती है? क्योंकि मांसपेशियों के बीच में सैलिसर पेशी पाई जाती है। कौन सी पेशी पाई जाती है? सैलिसर पेशी पाई जाती है, जिसका काम होता है सिकुड़ने का, कंप्रेस होने का काम होता है, जिससे कि मसल सिकुड़ जाती है। अगर मसल्स को फैलाना है तो उसके लिए होता है एक्सटेंसर पेशी। कौन सी पेशी होती है? एक्सटेंसर पेशी होती है, जो मसल्स को फैलाने का काम करती है। अब हम बात करते हैं कि जो मस्कुलर सिस्टम होता है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य है गतिशीलता। मस्कुलर सिस्टम की वजह से ही हमारा शरीर चलने फिरने में सपोर्ट हमें करता है। हमारी बॉडी में क्या गति बनी रहती है? किसकी वजह से? मस्कुलर सिस्टम की वजह से। स्टेबिलिटी के लिए हमारे अंग वहीं पर रहें, उसके लिए मस्कुलर सिस्टम की हमें रिक्वायरमेंट होती है। पोस्चर बनाने के लिए, ठीक है, जिस तरीके से मैं इस समय पोस्चर बना के खड़ा हूँ, तो ये कौन सपोर्ट कर रहा है मेरे को सपोर्ट कर रहा है मेरा मस्कुलर सिस्टम। श्वसन, रेस्पिरेशन, जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, जितने भी दैनिक क्रियाएं होती हैं मनुष्य जीवन की, ठीक है, जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, उन सब लाइफ प्रोसेस के अंदर मस्कुलर सिस्टम काम करता है। जैसे रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन क्रिया होती है, पाचन क्रिया होती है, एक्सक्रीशन क्रिया होती है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें हमें कौन सपोर्ट करता है? मस्कुलर सिस्टम सपोर्ट करता है। देखने में, विज़न में भी मस्कुलर सिस्टम सपोर्ट करता है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी जो आँखों में, जो हमारे नेत्र में जो लेंस पाया जाता है, उस लेंस की जो फोकस लेंथ है वो कब बढ़ेगी कब घटेगी, वो किस पर डिपेंड करता है? इस मस्कुलर सिस्टम पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारी आँखों में जो मसल पाई जाती है उन्हें सीलरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं? अपनी आँखों के लेंस का फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस बढ़ा सकते हैं। कोई वस्तु दूरी पर स्थित है, उसे देखने के लिए फोकस लेंथ अलग होगी। कोई वस्तु पास में है, उसे देखने के लिए फोकल लेंथ अलग होगी। तो डिफरेंट फोकल लेंथ को मेंटेन करने के लिए सीलरी मसल्स काम आती हैं। तो किस में आता है? मस्कुलर सिस्टम में आता है। अंगों की सुरक्षा भी की जाती है। किसके थ्रू? मस्कुलर सिस्टम के थ्रू। पेशीय तंत्र के थ्रू अंगों की सुरक्षा की जाती है। जैसे हृदय है, हार्ट है, हार्ट में कार्डियक टिश्यू होती है, कार्डियक मसल्स होती हैं, वो सपोर्ट करती हैं। किडनी है, किडनी के पास भी मसल्स होती हैं, वो किडनी को सपोर्ट करती हैं। लंग्स है, लंग्स के पास भी मसल्स होती हैं, वो लंग्स को सपोर्ट करती हैं। तो मसल सिस्टम क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है और तापमान का विनियमन करेगा, ठीक है, टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन भी करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बनाने में भी सपोर्ट करता है। ठीक है, सबसे मजबूत अगर मांसपेशी की बात की जाए तो वो जबड़े की मांसपेशी होती है, जिसे मास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर कहते हैं। सबसे मजबूत कौन सी होती है? जबड़े की मांसपेशी होती है। और सबसे क्या कहते हैं, आपकी लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? वो होती है सार्टोरियस, जो आपकी जांघों में होती है, और इसे फीमर भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? ग्लूटस मैक्सिमस सबसे बड़ी होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब हम बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मस्कुलर सिस्टम के साथ साथ ही पूछा जाता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं उपापचय।
मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर शरीर में होने वाली जो अवक्रियाएं होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, पाचन हो गया, तो शरीर के अंदर होने वाली अवक्रियाएं जिनके द्वारा किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, निर्माण का होने का मतलब क्या है? संश्लेषण होता है, या फिर कोई चीज़ टूटती है, अपचय होता है या अपघटन होता है, कोई चीज़ टूटती है, वो दोनों की दोनों चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन एंड द ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर होने वाली ऐसी अवक्रियाएं, ऐसी रिएक्शंस जिनके द्वारा किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन हो या कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो, वो किस में आती है? मेटाबॉलिज्म में आती है। मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को उपचय बोलते हैं और कैटाबॉलिज्म को बोलते हैं अपचय। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें मिलकर या छोटे छोटे कण मिलकर, छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो किसके अंदर आएंगे? एनाबॉलिज्म के अंदर। एना का मतलब जोड़ना, एना का मतलब क्या है? जोड़ना। तो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर किसी बड़ी चीज़ का निर्माण करते हैं, वो किस में आएंगे? एनाबॉलिज्म के अंदर आएंगे। इसका मतलब एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा? किसी भी चीज़ का निर्माण होगा। क्या होगा? निर्माण कह दो या संश्लेषण कह दो। क्या कह दो? संश्लेषण। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म के अंदर किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, जैसे प्रोटीन है। ठीक है, जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर होता है। कितने अमीनो एसिड चाहिए? 20 अमीनो एसिड चाहिए। तो 20 अमीनो एसिड छोटे छोटे पदार्थ हो गए और बड़ा पदार्थ क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। ऐसे ही ग्लूकोज जो हमारे शरीर में बनता है, जो डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन के बाद में जो खाना ग्लूकोज बनता है रेस्पिरेशन के थ्रू, वो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गए? ये तो छोटे पदार्थ हो गए, और बड़ा पदार्थ क्या हो गया? आपका जो फॉर्मेशन हुआ है ग्लूकोज और प्रोटीन। तो एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ का संश्लेषण या निर्माण करते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ें टूटती हैं। क्या होती हैं? टूटती हैं। जैसे जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और इन दोनों से मिलकर क्या बन गया? मेटाबॉलिज्म बन गया। अब जटिल पदार्थ कौन से होंगे? जैसे आपका श्वसन है, श्वसन के अंदर आपका ऑक्सीजन आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, श्वसन के अंदर, पाचन के अंदर जो जटिल पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, वो सिंपल मटेरियल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे विटामिन्स जो हमारे खाने में अवेलेबल विटामिन्स होते हैं, एंजाइम बॉडी में है, हार्मोन जो हैं, ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन क्या करेगी? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करेगी। एंजाइम भी क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। हार्मोन भी क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक तरीके से कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक जब भाग लेता है तो उसकी दर को बढ़ा देता है। तो एंजाइम भी क्या करते हैं? एक कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और हार्मोन कहाँ से आते हैं? ब्रेन से आते हैं। और हार्मोन भी क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। आई होप आपको यह क्लास समझ में आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।